नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल को और भारत के भूगोल को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास भी करेंगे और उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, आज का टॉपिक भारत का भूगोल और इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये बेसिक पैरामीटर्स हैं भारत के भूगोल के। अब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान जो है वो 7वां है एवं जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का स्थान दूसरा है। पहला स्थान जो है जनसंख्या की दृष्टि से वो आता है चीन का। चीन के बाद नंबर है दूसरा भारत का। चलिए देखते हैं कुछ अन्य पैरामीटर्स को मैप के माध्यम से। ये है विश्व का राजनीतिक नक्शा या ग्लोब की एक परछाई कह सकते हैं। इसमें आप ये भारत की स्थिति को देखेंगे। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, ईस्ट और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये भारत की पोजीशन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है उसको हम मैप में देखते हैं। देखिए, ये पूरब से पश्चिम तक भारत की लंबाई है 68 डिग्री 7 मिनट से ये मेंशन किया गया है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है और 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर भारत की लंबाई है। ये पूरब है, ये पश्चिम है। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण में भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये भारत की मानक समय रेखा है जो 82 पूर्वी देशांतर यानी कि मानक समय रेखा जो है जो इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है वो 82 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर की स्थिति को आप मैप में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार जो विश्व में स्थान है देशों का वो देखेंगे और जनसंख्या के अनुसार स्थान देखेंगे। ये क्षेत्रफल के अनुसार है। सबसे बड़ा देश जो है रूस है, उसके बाद कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि भारत से पहले जो क्षेत्रफल के अनुसार देश हैं वो 6 हैं और 7वां स्थान भारत का है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्र जो है चीन है, उसके बाद द्वितीय नंबर में भारत का स्थान आता है। तृतीय नंबर में यूएसए, चौथे में इंडोनेशिया, पांचवें में ब्राजील, छठे में पाकिस्तान, सातवें में नाइजीरिया और आठवें में बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं। ये विश्व के कुछ बड़े देश हैं। ये इनके क्षेत्रफल को मैप में दर्शाया गया है। देखिए, सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर चाइना, उसके बाद आप देखेंगे ये चाइना है चौथे नंबर पे, उसके बाद पांचवें में ब्राजील, छठे में ऑस्ट्रेलिया, सातवें में हमारा प्यारा देश इंडिया, उसके बाद आठवें में अर्जेंटीना, नौवें में कजाकिस्तान और 10वें में सूडान। इससे आपको मैप में भारत की स्थिति का भी पता चल जाएगा और अन्य देश जो हैं भारत से अधिक और कम क्षेत्रफल वाले उनकी लोकेशन का भी आइडिया हो जाएगा। देखिए, रूस, उसके बाद
कनाडा, फिर नीचे यूएसए, फिर आ गए हम इधर चाइना में, फिर आप देखेंगे ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया, इंडिया के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान यहाँ पर, फिर सूडान। इस प्रकार देशों की स्थिति आपने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, आप पहले से ही जानते हैं, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत में जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। ये हमने अभी मैप में देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः देखते हैं पूर्वी पश्चिमी उत्तरी बिंदुओं को देश के। ये गौहर माता है गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु, ये किबुथु, इसको हम अगले वीडियो में क्लियर से देखेंगे। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु। ये भारत की का एक नक्शा है जिसमें हमने अक्षांशीय देशांतरी स्थिति को पुनः दर्शाने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। किबुथु सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी जो है गुजरात में कच्छ जिले में है। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, यह और पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह में है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग जो है तमिलनाडु में कैप कोमोरिन में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये है कि जो पूरा भारतीय प्रायद्वीप है उसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कैप कोमोरिन यहाँ पर है, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसमें सागर के बाहर के द्वीप भी सम्मिलित हैं वो इंदिरा पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य टॉपिक्स को। आगे बढ़ते हैं। ये रहे पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, ये हमने देख लिए हैं। आगे बढ़ें। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है, यानी कि जो चारों ओर की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, और तटीय भाग की लंबाई जो है वो है 7,516 किलोमीटर। इसमें द्वीप समूह के तटों की लंबाई भी शामिल है। केवल भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये हुआ। चलिए नक्शे में देखते हैं। ये जो भारतीय भाग भूभाग एक साथ है ये टोटली कहलाएगा आपका प्रायद्वीपीय भारत, और इसके बाहर के जो समुद्री द्वीप वगैरह हैं वो भारत के प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा नहीं है। द्वीप समूह उनको कहा जाएगा, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो आपने देखी 6,100 किलोमीटर, और तटीय भाग की कुल लंबाई जो है 7,516 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के सीमावर्ती देशों को हम पढ़ते हैं। भारत के सीमावर्ती देश जो हैं कुल 9 देश भारत के सीमावर्ती देश हैं, जिसमें हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका सहित कुल 9 देश हैं। पहले देखते हैं स्थलीय सीमा से लगे जो हमारे देश हैं वो कौन कौन से हैं। पूर्व की सीमा से म्यांमार और बांग्लादेश लगते हैं, पश्चिम में पाकिस्तान, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल,
और भूटान। 7 देश जो हैं स्थलीय सीमा से लगे देश हैं। चलिए अब इस चार्ट में हम देखेंगे देशों के नाम, देशों की सीमा की लंबाई जो भारत से साझा करते हैं और सीमा से संबद्ध जो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले नाम आता है बांग्लादेश का, जिसकी सीमा की लंबाई जो है भारत से लगी हुई 4096.7 किलोमीटर है और ये सर्वाधिक है। सर्वाधिक सीमा रेखा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे में पाकिस्तान, चौथे में नेपाल, पांचवें में म्यांमार, छठे में भूटान और सातवें में अफगानिस्तान। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से सीमा साझा करता है। चीन की सीमा जो है 3488 किलोमीटर भारतीय सीमा से लगी है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्य आते हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा भारत की लगती है, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात राज्य आते हैं। नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य की सीमाएं सम्मिलित हैं। म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य आते हैं। भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश सम्मिलित हैं। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है, जिसमें लद्दाख सम्मिलित है। देखिए ये ऊपर से नीचे को घटता हुआ क्रम है। सर्वाधिक सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश से लगी हुई है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं भारत के सीमावर्ती देशों को मैप के माध्यम से, क्योंकि मैप से समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको देखिए, ये भारत के सीमावर्ती देश हैं। भारत की जो सीमावर्ती देश हैं ये उनकी लोकेशन है। देखिए ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के चारों ओर जो राज्य लगे हैं वो आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं आपके असम, ये सब आपके बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ये बांग्लादेश यहाँ पर दिखाया गया है। इसी प्रकार म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की लोकेशन है। और भारत की सर्वाधिक छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। ये आपको याद होना चाहिए। ये बांग्लादेश की लोकेशन है, ये अफगानिस्तान की लोकेशन है, ये पाकिस्तान, चीन, इस प्रकार से ये नेपाल। तो आप मैप में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, हम देखें कि किस प्रकार से भारत के भूगोल को और हम समझ सकते हैं। चलिए तो रहे भारत के सीमावर्ती देश। आगे बढ़ें, भारत के हम दूरस्थ बिंदुओं को यहां पर देखते हैं। चलिए भारत के दूरस्थ बिंदु जो हैं वो कौन कौन से हैं इस वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और ये स्टैटिक पोर्शन है, बदलने वाला नहीं है। हमने वैसे पहले बता दिया है, लेकिन यहाँ पर हम क्लियरली आपको बताएंगे। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, आप जानते हैं। पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। हमने केवल राज्यों की बात की है, कंफ्यूजन नहीं होना है। राज्यों में पूर्वी पश्चिमी राज्य और उत्तरी दक्षिणी राज्य हमने लिख दिए हैं। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में हम देखेंगे तो सर्वाधिक उत्तरी भाग में जो है लद्दाख है, और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार है जो द्वीप समूह है। 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू है। भारत के बृहद क्षेत्रफल के सुदूर जो दूरस्थ बिंदु हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, उनको हम देखते हैं।
इसमें बृहद क्षेत्रफल से मतलब ये है कि इसमें हमने द्वीप समूह को भी सम्मिलित किया गया है। सुदूरस्थ यानी कि एक्सट्रीम एक्सट्रीम मोस्ट जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जिसको कहेंगे किबुथु है पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में, इनको अभी मैप में देखेंगे। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार माता गुजरात। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह है। एवं भारत की मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि का मतलब है प्रायद्वीपीय भारत जो भी हमने आपको बताया, उस पर कन्याकुमारी में सुदूरस्थ बिंदु भारत का पड़ता है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत का जो है मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी कैप कोमरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर यहाँ पर मिलते हैं। चलिए, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार माता गुजरात, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल सियाचिन लद्दाख, सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, ये द्वीप समूह में है। अब प्रायद्वीपीय भारत में सबसे दक्षिणी पॉइंट अगर पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी तमिलनाडु पर है जो मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जो है मिलते हैं। ये तो रहे भारत के दक्षिणतम बिंदु। अब देखिए भारतीय मानक समय की हम यहाँ पर बात करेंगे। पीडीएफ लोड होने में टाइम लग रहा है। देखिए ये है भारतीय मानक समय के बारे में। पहले हम देख लेते हैं मानक समय किसे कहा जाता है। मानक समय से मतलब ये है कि मानक समय वो है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के लिए व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। यह उस देश के स्वीकृत मानक याम्योत्तर के लिए स्थानीय माध्य समय होता है। हमारे अपने स्थानों के समय स्थानीय समय कहलाते हैं। इनसे हमारी समय संबंधी स्थानीय आवश्यकताएं तो पूर्ण हो जाती हैं, किंतु ये अन्य स्थानों के लिए उपयोगी नहीं होते, इसलिए मानक समय की आवश्यकता पड़ती है। देखिए मानक समय जो है भारत में जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। और मानक समय इसलिए माना गया है क्योंकि वो पूरे देश के लिए समान होगा। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की स्थापना जो है वो 1 सितंबर 1947 को हुई थी। ये नोट करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय के इस पैमाने को नापने का अर्थ भारतीय समय की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से तुलना करने से है। ग्रीनविच मीन टाइम का निर्धारण इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित ऑब्जर्वेटरी से होता है। भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय जीएमटी से 82.5 पूर्व है, जिसका अर्थ है कि मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब 12 बजेंगे तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। यानी कि सीधे सीधे ये है वहां के समय से हमारा समय 5.5 घंटा आगे होगा क्योंकि हम पूर्वी देशांतर में हैं। पूर्वी देशांतर की ओर जाने में समय में जो है वृद्धि होती है और पश्चिमी देशांतर में जाने में समय में जो होती है कमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी देश जो है उनका समय इसी आधार पर तय किया जाता है। एक देश ऐसा भी है जो इसका अपवाद है। उत्तरी कोरिया ने दुनिया के समय मापने के इस तरीके से सिरे से नकार दिया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 5 राज्य भारत के हैं। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। देखिए ये जो ट्रिक है, उमा एसी चलते ही उड़ गई। उमा एसी चलते ही उड़ गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। उमा एसी उड़ गई। तो देखेंगे सबसे पहले 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश सबसे पहले, उसके बाद मध्य प्रदेश, तीसरे में आपका जो राज्य आया छत्तीसगढ़,
चौथे में उड़ीसा, पांचवें में आंध्र प्रदेश। इस प्रकार आप मैप में देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ये हमने देखी भारत की मानक समय रेखा। अब हम देखते हैं कर्क रेखा और भारत के राज्यों को मैप में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कर्क रेखा होती क्या है। तो सीधे फैक्ट को हम पढ़ाएंगे। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा जो है एक अक्षांशीय रेखा है। यह उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा जो है के समानांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई ये काल्पनिक रेखा है। देखिए ये ग्लोब है। ग्लोब में भूमध्य रेखा से जो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई जो रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है। और साउथ में भूमध्य रेखा के 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई रेखा मकर रेखा कहलाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। कर्क रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांशों में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र या ग्लोब पर दिखती हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब देखते हैं रेखाएं कौन कौन सी हैं। ये ग्लोब है, विषुवत वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 23.2 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है उसमें कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखाई गई है। और ये विषुवत रेखा है यानी कि ग्लोब पर बीचों बीच खींची हुई एक रेखा। मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश में 23.2 अक्षांश पर खींची गई रेखा है, मकर रेखा है। और ये है 66.2 उत्तरी शीत कटिबंध। और ये दक्षिणी ध्रुववृत्त दक्षिणी ग्लोब पर 66.2 डिग्री पर खींचा गया। विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो कटिबंध होता है वो उष्ण कटिबंध होता है। 23.2 डिग्री यानी कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध होता है। और कर्क रेखा से ऊपर को शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी और दक्षिणी होता है, आप मैप में देख सकते हैं। ये आर्कटिक वृत्त है उत्तरी में और अंटार्कटिक वृत्त है दक्षिणी में। तो चलिए हमने कर्क रेखा देख ली। कर्क रेखा और भारत के राज्यों को हम पढ़ते हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कर्क रेखा पर स्थित राज्य या कर्क रेखा से गुजरने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो 8 हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। यह साधारण सा वाक्य आपको भारत के उन 8 राज्यों के नाम बताता है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। चलिए समझते हैं। मित्र यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा। पर पश्चिम बंगाल और राजस्थान। मित्र पर गमछा, गमछा गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छौ से छत्तीसगढ़, झार झारखंड। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ये देखिए मैप है। मैप में कर्क रेखा भारत के जितने राज्यों से होकर गुजरती है उसको दर्शाया गया है। देखिए सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसी प्रकार से त्रिपुरा और मिजोरम को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और भारत के भूगोल के काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसके पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।